हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का मैथ का वास्तविक संख्या। फर्स्ट चैप्टर जो है ना आपका वास्तविक संख्या, उसका वीवीआई सब्जेक्टिव यानी 2 अंकीय प्रश्न जो आपके बोर्ड परीक्षा ना 2025 के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप इन पूरे वीडियो को देख लेते हैं ना, तो आपके बोर्ड परीक्षा में एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। तो चलिए दोस्तों, आज के इस क्लास को ना हम लोग शुरू करते हैं। आपका पहला नंबर सवाल है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करके 867 और 255 का महत्तम समापवर्तक यानी मौसा ज्ञात करना है। यह प्रश्न आपका 2017 और 2021 के बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। दो साल पूछा गया है, इसलिए यह प्रश्न बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए इस प्रश्न को हम लोग हल करते हैं। पहले आप यहाँ पर लिखिएगा हल, यहाँ पर हल लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे यूक्लिड यूक्लिड विभाजन यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करके, यहाँ पर लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करके 867 बड़ा है किससे, 255 से। 867 बड़ा है 255 से। और यहाँ पर हम चिन्ह खींच देंगे और यहाँ पर लिख देंगे रॉफ, ROUGH। यहाँ पर हम लोग रॉफ लिख देंगे। उसके बाद 255 से ना 867 में भागा करेंगे। यहाँ पर रॉफ में हम लोग रॉफ में भागा करेंगे। 255 से 867 में भागा करेंगे। तो जब हम इसको 3 बार में ले जाएंगे, जब हम यहाँ पर 3 लिखेंगे तो 5 3 हो जाएगा आपका 15, 15 का 5 एक मन में हो जाएगा, 5 3 15 हो जाएगा, 15 एक हो जाएगा आपका 16 का 6 एक मन में हो जाएगा, 3 का 6 एक हो जाएगा आपका 7, यहाँ पर 765 हो जाएगा। जब इससे में से इसमें घटाएंगे तो 7 में से 5 घटेगा तो आपका हो जाएगा 2, 6 में 6 घटेगा तो हो जाएगा 0, और 8 में जब 7 घटेगा तो हो जाएगा 1, 102 हो जाएगा। तो पहले हम यहाँ पर लिखेंगे, इसका जो सूत्र होता है ना, वह होता है A बराबर BQ प्लस R। इसका सूत्र होता है ना A बराबर BQ प्लस R, जिसमें इसको हम A बोलते हैं और इसको हम B बोलते हैं और इसको हम Q और इसको हम R बोलते हैं। यानी भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। इसको A को भाज्य बोलते हैं, B को भाजक और Q को भागफल और R को हम लोग शेषफल बोलते हैं। तो उसके बाद हम यहाँ पर एक जगह पर हम इसको लिखेंगे 867 को, एक जगह पर 867 को लिखेंगे। तो एक जगह पर लिखेंगे 867, 867 लिखेंगे, बराबर का चिन्ह देंगे। B के जगह पर लिखेंगे 255, तो यहाँ पर लिख देंगे हम लोग 255, और गुना का चिन्ह देंगे। Q के जगह पर लिखेंगे हम लोग, Q के जगह पर हम लोग लिखेंगे 3, तो यहाँ पर हम लोग 3 लिख देंगे, और प्लस का चिन्ह देकर R के जगह पर लिखेंगे हम लोग 102, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 102। उसके बाद फिर ये जो संख्या आप लोग देख रहे हैं ना 102, उस संख्या से फिर हम लोग 255 में भागा करेंगे। जब तक हम लोग भागा करते रहेंगे, जब तक कट कर शेषफल में 0 ना आ जाए। तो हम लोग उसके बाद 102 से हम लोग 255 में जब हम लोग भागा करेंगे ना,
102 से 255 में, तो जब हम इसको 2 बार में ले जाएंगे ना, 2 बार में, यहाँ पर जब 2 लिखेंगे तो 2 में 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा आपका 4, और 10 में जब 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा आपका 20। 10 गुना का हो जाएगा आपका 20। 5 में से 4 घटेगा बचेगा 1, 5 में से 0 घटेगा बचेगा 5, और 2 2 बराबर है तो यहाँ पर कट जाएगा। तो उसके बाद फिर हम यहाँ पर लिखेंगे ए का मान यहाँ पर आपका है जो 255, तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 255 बराबर का चिन्ह दे देंगे। उसके बाद बी का मान कितना है 102, तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 102 गुना का चिन्ह दे देंगे। उसके बाद क्यू का मान कितना है, यहाँ पर 2 है, तो क्यू का मान यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 2 और प्लस का चिन्ह दे देंगे। आर का मान यहाँ पर 51 यानी शेष बचा हुआ है, तो आर का मान हम लोग यहाँ पर लिख देंगे 51। उसके बाद फिर हम लोग 51 से 102 में भागा करेंगे। कह रहे हैं ना कि जब तक आपको यहाँ पर बाटा में 0 ना आ जाए, जब तक हमको छोड़ना नहीं है। तो 51 से फिर हम लोग 102 में भागा करेंगे। 51 से जब हम 102 में भागा करेंगे, जब हम यहाँ पर 2 लिखेंगे, 2 मर्तों में ले जाएंगे ना, तो 2 में 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा आपका 2, 5 में 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा आपका 10। तो ये आपका दोनों बराबर आ गया, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 0। शेषफल आप दोनों जब बराबर होता है ना, तो 0 लिखते हैं या तो काट देते हैं, तो हम लोग यहाँ पर 0 लिख देंगे। उसके बाद फिर हम यहाँ पर लिखेंगे ए का मान यहाँ पर है आपका 102, तो यहाँ पर लिख देंगे हम लोग 102 बराबर का चिन्ह दे देंगे। बी का मान कितना है आपका 51, तो यहाँ पर लिख देंगे हम लोग 51, यहाँ पर गुना का चिन्ह दे देंगे। क्यू का मान आपका यहाँ पर 2 है, तो क्यू के जगह पर 2 लिखेंगे, प्लस का चिन्ह दे देंगे। उसके बाद शेषफल आपको बचा है 0, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 0। जब तक यहाँ पर शेषफल 0 आ जाएगा तो हम लोग छोड़ देंगे। तो देखिए यहाँ पर शेषफल 0 आ गया, तो यहाँ उसके बाद हम लोग इससे आगे नहीं करेंगे काम। तो इसका जो सही आंसर होगा ना, उसके बाद हम लोग यहाँ पर लिखेंगे इसलिए HCF 867 और 255 का HCF जो होगा ना, वो आपका हो जाएगा 51। अब आप लोग पूछेंगे कि भाई 51 क्यों होगा, तो 51 इसलिए होगा कि हम लोग भागा करते जा रहे थे, और जब हम 51 से 102 में जब भागा किए ना, तो यहाँ पर आ गया 0। तो देखिए जिस संख्या से भागा करने पर बाटा में 0 आ जाएगा ना, वही संख्या आपका आंसर हो जाएगा। तो इस जो आपका प्रश्न है, इसका सही आंसर हो जाएगा 51। तो यहाँ पर हम लिख देंगे आंसर। अगर आप इस तरीके से परीक्षा में बनाएंगे तो आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा और एकदम राइट आंसर सही होगा। आपका अगला नंबर सवाल है, दो संख्याओं का मौस 13 तथा लौस 182 है। यदि उनमें से एक संख्या 26 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। यानी एक संख्या 26 दिया गया है और मौसा दिया गया है और लौसा दिया गया है, और दूसरी संख्या आपसे पूछ रहा है। तो इस प्रकार के प्रश्न को हम कैसे हल करेंगे? इस प्रकार के प्रश्न हलुआ है। सबसे आसान तरीके से इस प्रकार के प्रश्न को हम लोग हल करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे हम लोग हल, उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे हम लोग दिया गया है, दिया गया है। तो कितना दिया गया है भाई? तो दिया गया है आपका HCF कितना दिया गया है आपका 13, यानी HCF यानी होता है मौसा, और LCM आपका है 182, यानी मौसा और लौसा, यानी HCF और LCM आपका दिया गया है, और पहली संख्या भी दिया गया है। यानी लिखेंगे यहाँ पर पहली संख्या बराबर लिखेंगे 26। पहली संख्या कितना दिया गया है आपका 26, और यहाँ पर दूसरी संख्या आपको निकालना है। दूसरी संख्या क्या करना है भाई? दूसरी संख्या आपको ज्ञात करना है। तो आप कैसे निकालेंगे? इसका जो सूत्र होता है ना, वह होता है A गुने B बराबर
एलसीएम एलसीएम गुने एचसीएफ, इसका सूत्र ए गुने बी बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ होता है। एक की जगह पर हम लोग लिखेंगे पॉली संख्या, तो पॉली संख्या कितना दिया गया है आपका, पॉली संख्या है 26, गुने बी की जगह पर लिखेंगे दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या नहीं दिया गया है तो बी का बी लिख देंगे, बराबर का चिन्ह देंगे। एलसीएम कितना दिया गया है, एलसीएम आपका है 182, तो यहाँ पर लिख देंगे हम लोग 182, और एचसीएफ आपका कितना है, यहाँ पर गुना का चिन्ह देंगे, एचसीएफ आपका है 13, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 13। उसके बाद यहाँ पर बी का बी लिख देंगे, बराबर का चिन्ह देंगे, 182 को 182 गुने 13 को हम लोग 13 लिख देंगे, और बाटा में चिन्ह देंगे। यहाँ पर आपका 26 गुना में है, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 26 भागा में, तो यहाँ पर लिख देंगे हम लोग 26, और जब 13 से 26 में भागा करेंगे तो 2 बार में आपका कट जाएगा, फिर इस 2 से हम लोग इसमें भागा करेंगे 182 में, तो आपका हो जाएगा 9 दूना का 18 और 2 दूना का 4, 92 बार में आपका कट जाएगा, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना वह होगा 92। यानी आपको यहाँ पर फिर हम लोग लिखेंगे यहाँ पर, इसलिए दूसरी संख्या बी बराबर 92 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर आप ऐसे प्रश्न को हल करेंगे ना इस तरीके से, तो आपके बोर्ड परीक्षा में एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा और एकदम सही आंसर होगा। अगर आप इस तरीके से इस प्रश्न को हल करेंगे, देखिए कितना आसान तरीके से हम लोग हल किए हैं। इसका सही आंसर आपका हो जाएगा 92। आपका अगला नंबर सवाल है 0.16 पर एक रिंग को P बटा Q के रूप में बदल ले। यह प्रश्न आपका 2020 के बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। 0.16 को P बटा Q के रूप में बदलना है, हम लोग कैसे बदलेंगे। यहाँ पर लिखेंगे हम लोग हल, यहाँ पर हम लोग हल लिखेंगे, और उसके बाद हम लोग लिखेंगे माना कि x बराबर हम लोग ये मानेंगे 0.16 पर एक रिंग, x बराबर 0.16 पर एक रिंग हम लोग लिख देंगे। उसके बाद हम लोग यहाँ पर लिखेंगे x बराबर 0 पॉइंट, रेकरिंग के मतलब होता है ना कि 16 जो है ना वह बार बार रिपीट होगा, और बार बार जो संख्या रिपीट होता है उसको हम लोग रिपीट ना करके रेकरिंग लगा देते हैं ना, तो इसका मतलब रिपीट होता है। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 16 16 16 16 16 16, ये लिखाते चला जाएगा। रेकरिंग हटा देंगे तो हम लोग यही 16 16 लिखाएगा। इसको हम मान लेंगे समीकरण 1, इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे। उसके बाद हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, कि दोनों तरफ 100 से गुना करने पर। अब आप लोग पूछेंगे कि दोनों तरफ 100 से ही क्यों गुना करेंगे, 50 से क्यों नहीं करेंगे, 10 से क्यों नहीं करेंगे। तो 100 से इसलिए गुना करेंगे ना क्योंकि यहाँ पर 2 संख्या पर एक रिंग है, और 2 संख्या पर एक रिंग होगा तो 100 से गुना करेंगे, एक संख्या पर एक रिंग होगा तो 10 से गुना करेंगे, अगर 3 संख्या पर एक रिंग होगा तो 1000 से गुना करेंगे। तो उसके बाद हम लोग आगे जब बढ़ेंगे तो यहाँ पर जब हम लोग इसको 100 से गुना करेंगे ना, तो एक में जब हम लोग 100 से गुना करेंगे तो आपका हो जाएगा 100x, x में जब हम लोग 100 से गुना करेंगे तो हो जाएगा आपका 100x, और उसके बाद जब इस संख्या में ना हम लोग 100 से गुना करेंगे, जब लिखेंगे 100 गुने 0.01616, ये जब इसको हम 100 से गुना करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 100x बराबर 100 से जब इतना में गुना करेंगे ना तो हो जाएगा 16.1616, इतना हो जाएगा आपका 16.1616 हो जाएगा। इसको हम मान लेंगे समीकरण 2, इसको हम समीकरण 2 मान लेंगे।
उसके बाद हम लोग यहाँ पर लिखेंगे समीकरण समीकरण 2 माइनस 1 से, यानी समीकरण 2 में से ये जो आपका समीकरण 2 है ना, उसमें से हम लोग समीकरण 1 को घटा देंगे। समीकरण 2 कितना है आपका? समीकरण 2 है 100x बराबर 16.161616। और समीकरण 1 कितना है आपका? x बराबर 0.161616। इतना है आपका समीकरण 1। इसको जब हम लोग घटाएंगे ना, तो 100 में से जब एक x घटेगा तो बचेगा आपका 99x, और 16 में जब 0 घटेगा तो बचेगा आपका 16 पॉइंट। 16 में से 16 घटेगा तो आपका बचेगा 0, 16 में 16 घटेगा तो बचेगा 0, 16 में 16 घटेगा तो बचेगा 0। उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे 99x बराबर 16। 16 के इस पार दशमलव या 0 का कोई महत्व नहीं होता है, तो उसके बाद हम लोग ये लिखेंगे x बराबर 16 बटा में गुना के चिन्ह यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर 99 गुना में है, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका भागा में हो जाएगा 16 बटा में 99। यानी हम लोग यहाँ पर लिखेंगे x बराबर 16 बटा में 99 P बटा Q। इसका सही जवाब ये हो जाएगा। अगर आप इस तरीके से परीक्षा में बनाएंगे ना, तो आपके जो कॉपी जांच करने वाले हैं वो आपको एक भी नंबर नहीं काटेंगे। तो आप लोग इस तरह से जरूर परीक्षा में बनाइएगा। आपका अगला नंबर सवाल कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि से 96 और 404 का HCF और LCM ज्ञात करें। अभाज्य गुणनखंड विधि से 96 और 404 का HCF और LCM ज्ञात करना है। यह प्रश्न आपका 2017 के बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है, इसलिए यह प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इसको हम हल करते हैं। यहाँ पर लिखेंगे हम लोग हल। अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात करना है, तो उसके बाद हम इसको अभाज्य गुणनखंड विधि में तोड़ देंगे। तो इस यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 96। 96 का हम लोग गुणनखंड करेंगे। यहाँ पर जब हम 2 से ले जाएंगे तो 4 दूना का हो जाएगा आपका 8, एक हासिल बचेगा तो 8 दूना का हो जाएगा आपका 16, 48 हो जाएगा। फिर 2 से हम लोग ले जाएंगे तो आपका हो जाएगा 2 दूना के 4, 4 दूना का 8, 24 हो जाएगा। फिर 2 से हम लोग ले जाएंगे तो 12 हो जाएगा, और फिर 2 से हम लोग ले जाएंगे तो 6 हो जाएगा। फिर 2 से हम लोग ले जाएंगे तो 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 96 बराबर, यहाँ पर कई गो 2 है, 2 2 4 1 5, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 2 2 2 2, यानी यहाँ पर 5 गो 2 है तो यहाँ पर 5 गो 2 लिख देंगे। उसके बाद फिर हम लोग 404 का जब हम लोग अभाज्य में तोड़ेंगे, 404 का जब हम गुणनखंड तोड़ेंगे तो यहाँ पर 2 दूना का 4 हो जाएगा, 0 का 0 हो जाएगा, 2 दूना का 4। फिर 2 से हम लोग तोड़ेंगे, 2 एकम 2 0, 2 एकम 2 हो जाएगा। उसके बाद यह संख्या जो आप देख रहे हैं ना, यह कोई भी संख्या से नहीं कटेगा, तो इसको हम लिख देंगे 404 बराबर 2 कितना बार आया है? 2 बार, तो यहाँ पर 2 लिख देंगे। 110 कितना बार आया है? 1 बार, तो यहाँ पर लिख देंगे हम लोग 110। उसके बाद क्या कह रहे हैं आपका अभाज्य गुणनखंड विधि से LCM और HCF ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग LCM 96 और 404 का बराबर है का चिन्ह देंगे। यहाँ पर लिखेंगे हम लोग, सबसे पहले हम लोग देखेंगे ना कि इसमें 2 क बार आया है, तो इसमें 2 आया है आपका, यहाँ पर हो जाएगा 3 दूना का 6, यहाँ पर 3 हो जाएगा। इसमें 2 क बार आया है आपका, 2 2 4 1 5 बेर, यहाँ पर 5 बेर 2 आया है और 1 बार 3 आया है। तो अगर 5 बेर 2 आया है ना, तो उसको हम 5 बेर यहाँ पर 2 लिखेंगे, 1 2 3 4 5, 5 बेर 2 लिखेंगे। 3 एक बार आया है तो इसको हम 1 बार 3 लिख देंगे, और इसमें 2 बार आया है
इसको हम नहीं लिखेंगे। जो मिलता है ना, जो इस मान लीजिए 2 मिल रहा है, और जब सबसे अधिक बार जो मिलेगा ना उसी को लिखेंगे। तो 2 हम लोग तो लिख दिए 5 बेर, तो फिर हम इसको नहीं लिखेंगे। उसके बाद क्या बच जा रहा है, 101 बच जा रहा है, तो गुना का चिन्ह देंगे, 101 लिख देंगे। जब हम जब हम इसमें जब इस 2 में 2 से गुना करेंगे 4 हो जाएगा, 4 में 4 से गुना करेंगे 8 हो जाएगा, 8 में जब 2 से गुना करेंगे 16 हो जाएगा, 16 में 2 से 32 हो जाएगा, 32 में जब हम लोग 3 से गुना करेंगे, 32 में जब हम लोग 3 से गुना करेंगे ना, 32 में 3 से गुना करेंगे, 3 गुना का 6 हो जाएगा, 3 तरीके 9 हो जाएगा, 96 हो जाएगा। 96 में जब हम 101 से गुना करेंगे, 96 में जब हम 101 से गुना करेंगे ना, तो आपका हो जाएगा 96 96। 96 में जब 101 से गुना करेंगे तो आपका हो जाएगा 96 96। इसका एलसीएम जो होगा ना, वो आपका एलसीएम यही हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या कह रहा है कि HCF ज्ञात करना है, तो फिर यहाँ पर लिखेंगे HCF। HCF बराबर, HCF में हम सबसे पहले देखेंगे कि दोनों में क्या मिल रहा है। तो दोनों में 2 मिल रहा है। दोनों में 2 कितना बार मिल रहा है भाई, तो दोनों में 2 जो है ना आपका 2 बार मिल रहा है। तो यहाँ पर 2 2 लिख देंगे, 2 बार 2 लिख देंगे। दोनों में 3 मिल रहा है, नहीं। दोनों में 101 मिल रहा है, नहीं। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ना, 4 हो जाएगा इसका सही जवाब। आपका अगला नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। आपका अगला नंबर प्रश्न कह रहा है कि सिद्ध करे कि 3+2√5 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध करे कि 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। यह प्रश्न आपका 2012 और 2022 के बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है, इसलिए यह प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम इसको कैसे हल करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे, सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे माना कि 3+2√5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय, माना कि 3+2√5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। अगर यह परिमेय संख्या है 3+2√5, तो इसको हम तो P/Q के रूप में अवश्य लिख सकते हैं। तो इसको हम P/Q के रूप में लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे जहां P और Q पूर्णांक है, जहां P और Q पूर्णांक है, जहां Q डज नॉट इक्वल टू 0। इस प्रकार से इसको हम इस तरह से घेर देंगे। उसके बाद यहाँ पर 3+2√5 बटा में P बटा में Q यहाँ पर लिखा गया है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 2√5 बराबर P बटा में Q। उसके बाद देखिए यहाँ पर +3 है ना, तो यहाँ पर हम इसको यहाँ पर इस तरह ले आएंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा -3, तो इसको -3 लिख देंगे। और बाटा में एक हर अंक के नीचे छिप रहता है, तो इसको हम 3/1 लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 2√5 बराबर, जब हम इसको Q और 1 का एलसीएम लेंगे ना, तो यहाँ पर Q हो जाएगा। उसके बाद Q से जब Q में भाग करेंगे तो 1 हो जाएगा, और 1 से जब P में गुना करेंगे तो P हो जाएगा, माइनस का माइनस लिख देंगे। 1 से जब 1 Q में भाग करेंगे ना तो Q होगा, और Q से जब 3 में गुना करेंगे तो 3Q हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे 5√5। उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे √5 बराबर P माइनस 3Q बाटा में Q। अब यहाँ पर जो 2 दिया गया है ना गुना में है, तो यहाँ पर आ जाएगा भागा में। तो यहाँ पर हम लिख, यहाँ पर 2 को यहाँ पर भागा में ले लेंगे तो 2Q हो जाएगा। यहाँ पर 2 गुना में है तो यहाँ पर भागा में हो जाएगा।
उसके बाद यहाँ पर हम लोग लिखेंगे ना, यहाँ पर लिखेंगे अपरिमेय बराबर परिमेय, अपरिमेय बराबर परिमेय जो कि संभव, अपरिमेय बराबर परिमेय जो कि संभव नहीं है, अपरिमेय बराबर परिमेय जो कि संभव नहीं है। अतः हमारा मानना, गलत है कि अतः हमारा मानना गलत है कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे इसलिए 3 + 2√5 एक अपरिमेय, इसलिए 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ तक आप लोग लिख देंगे तो इसका सही आंसर यही हो जाएगा। यहाँ तक जब आप बना देंगे ना तो आपको एक भी नंबर नहीं कटेगा और एकदम सही जवाब होगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो आज के इस क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं कल के क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।